अस्पताल में अंदर पानी भरा हुआ है, तो अस्पताल के जस्ट बाहर में हमारा डॉक्टर्स क्वार्टर है। डॉक्टर्स क्वार्टर में अरेंज किए हैं, वहाँ पे इमरजेंसी डिलीवरी करा रहे हैं। स्नेक बाइट का केस थोड़ा सा बढ़ा है, स्नेक बाइट को मैनेज कर रहे हैं। ये नेचुरल डिजास्टर है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वाटर लेवल के चलते अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसमें तो पब्लिक को तो सर्विस देना है। पश्चिम बंगाल में इस समय 6 जिले पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हैं। मैं इस समय हूँ पूर्व मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में, जहाँ पिछले 2 हफ्ते से लगातार पानी जमा हुआ है, पानी भरा हुआ है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसपास की नदियों से पानी इस कदर भर गया है कि इस समय खेत और सड़क लगभग एक तरह नजर आ रही है। इस समय हम इस ट्रैक्टर पर इसलिए हैं क्योंकि ट्रैक्टर, साइकिल, बस या फिर बड़े ट्रक छोड़कर इस रास्ते से कुछ भी नहीं गुजर सकता। ये वो लोग हैं जो अपना सामान लेकर जितना संभव हो सके बचाकर सुरक्षित स्थानों में, इलाकों में लेकर जा रहे हैं। घरों में पानी भर गया है। एक ट्रैक्टर पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाई यात्रा यानी कि जायजा लिया है इन पूरे जिलों का और केंद्र सरकार से मांग भी की है अतिरिक्त रुपए की, यानी कि 1400 करोड़ का घाटाल प्लान जो कि पूर्व मिदनापुर के लिए दिया गया है, उसे भी लेने यानी कि देने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन इस समय मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ वो लगातार खेतों में भरा हुआ पानी है और इस पानी से हो रही तबाही की वो तस्वीरें जो आपको अंदाजा लगाने पर मजबूर कर देंगी कि आखिरकार इन इलाकों की स्थिति क्या है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण ऐसे भी कई इलाके हैं, यानी कि जैसे इस घर में पानी भर गया है, लोग घर छोड़कर ताला लगाकर अपने घर पर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। अपने ही सर पर अपना सामान लेकर, अपने जूते चप्पल, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जाना कितना मुश्किल होगा। आप कहाँ जा रहे हैं इस ट्रैक्टर पर और क्यों? भगवानपुर जा रहे हैं। क्या कारण है? राशन के लिए। थोड़ा देखिए, राशन लेने के लिए ये एक और बड़ी ज़रूरत है। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार मदद मुहैया कराई जा रही है। लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कई इलाकों में ये पानी जम जाने की वजह से, कई इलाकों में इन रास्तों पर लगातार पानी जमने की वजह से गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे भी इस तरह कि इस ट्रैक्टर पर भी आपको ना समझ में आएगा कि नीचे कितना पानी है, कितना बड़ा गड्ढा है। यहाँ पर बैलेंस करके इस ट्रैक्टर पर खड़े रहना भी उतना ही मुश्किल है। इन लोगों को अमूमन 30 रुपए से 100 रुपए तक देकर एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर तय करना पड़ रहा है। जरा अंदाजा लगाइए इस बात का कि घर का सामान तो चला गया, दुकान चौपट है, खेत में पानी भर गया है और उसके बाद खर्च है जो खत्म होने का या फिर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आम आदमी की, ये उन लोगों की दिक्कतें हैं मिदनापुर की, पश्चिम बंगाल के ऐसे कई जिलों की जिसमें से हावड़ा, मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, यहाँ तक कि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के कई इलाके भी शामिल हैं। ये एक और घर है जिसमें ताला लगा है। इसकी खूबसूरती बयां कर रही है कि कुछ दिन पहले तक लोग रहते थे, लेकिन अब पानी भर जाने की वजह से घर को खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ये पूरे खेत हैं जो इस समय पानी से भरे हुए हैं और अगले कुछ दिनों तक भी बारिश भले ही कम हो, लेकिन पानी कम होने का अंदाजा या अनुमान फिलहाल नहीं है। क्या है इस समय सबसे बड़ी चुनौती और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? अस्पताल में काम कर भी पा रहे हैं कि कहीं और से कर रहे हैं? नहीं, अस्पताल में अंदर पानी भरा हुआ है, तो अस्पताल के जस्ट बाहर में हमारा डॉक्टर्स क्वार्टर है। डॉक्टर्स क्वार्टर में अरेंज किए हैं, वहाँ पे इमरजेंसी डिलीवरी करा रहे हैं। वहाँ से जितना सारा इमरजेंसी फैसिलिटी है सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपीडी चला रहे हैं, अभी भी 200 प्लस का स्ट्रेंथ हमारा ओपीडी करा रहा है। इमरजेंसी सर्विस जितना है सारा इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं। स्नेक बाइट का केस थोड़ा सा बढ़ा है, स्नेक बाइट को मैनेज कर रहे हैं। प्लस यहाँ से जितना सारा जो पहले करते थे वो सारा एक्टिविटी हम अभी डॉक्टर्स क्वार्टर से प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स क्वार्टर मतलब आप लोग अपने घर से, अपने कमरे से ये सुविधाएं दे रहे हैं? हाँ, हम लोग एक डॉक्टर्स क्वार्टर को वैकेट किए हैं। उसको वैकेट करके और एक डॉक्टर्स क्वार्टर जो पुराना था उसमें डॉक्टर्स नहीं रहते थे, उसमें हम इमरजेंसी सर्विस ये किया है। और जो जैसे मेरा क्वार्टर है, हम अपने क्वार्टर में ऑफिस रखे हैं, हॉस्पिटल का ऑफिस को वहाँ पे शिफ्ट किए, वहाँ से हम अपना सारा सर्विस दे रहे हैं। कितना आसान और कितना मुश्किल होता है ये, क्योंकि आपकी खुद की सुविधा भी तो ज़रूरी होती है। दिन रात तो सोना और कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है।
डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा सा, ये नेचुरल डिजास्टर है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वाटर लेवल के चलते अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसमें तो पब्लिक को तो सर्विस देना है और पब्लिक को सर्विस देना ही हमारा प्रायोरिटी है, इसीलिए हम उसको बंद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कंटिन्यू किए हुए जितना मैक्सिमम सर्विस जो हम पहले प्रोवाइड करते थे, हम पूरा कोशिश में वो सर्विस हम दे पाए और मोर और लेस उसको पूरा हम लोग कर पा रहे हैं। देखिए वैक्सीनेशन भी चल रहा है और अंदर बहुत सारी दवाइयाँ भी खराब हो जाती हैं ऐसी स्थिति में। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जिस समय वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उस समय हम लोग सारा वैक्सीन को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिए थे। हम अभी हमारा ब्लॉक में वैक्सीनेशन को अभी होल्ड करके रखे हैं। उसके बस लगभग 1-2 दिन में ही हम यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन फिर से शुरू करेंगे। अभी चारों तरफ पानी है, इसके चलते कोविड का वैक्सीनेशन को हम लोग अभी विथहेल्ड करके रखें। बस इमीडिएट कल परसों से ही हम लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन, जहाँ जहाँ ड्राई प्लेस अभी हुआ है वहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है माँ के लिए, जो प्रेग्नेंट थी, जिनका डिलीवरी हुआ है, जो बच्चे लोग के लिए वैक्सीन देना है, बेबी लोग के लिए, वो लोग का वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ऐसे भी मामले हैं जिनमें बच्चे अभी बाढ़ के समय पैदा हुए हैं, कैसी चुनौती आती है उस समय? इसका हम लोग एक प्लानिंग किए थे। 3 सप्ताह पहले जिसका डिलीवरी होना है, 3 सप्ताह जिसका ड्यू डेट है, उसको हम लोग पहले से कलेक्ट कर लिए थे। कलेक्ट करके उसको हम लोग एक सेफ प्लेस पे, रेस्क्यू सेंटर पे रख दिए थे। जब भी उसका डिलीवरी टाइम आया, उसको वहाँ से पिक कर लिए, हमारा इमरजेंसी सेंटर पे लाके डिलीवर करके उसके बाद फिर उसका रूटीन इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करके फिर उसको हम फिर से उसी रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट किए थे। बंगाल के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। पूर्व मिदनापुर में घटाल और बाकी सारे जो जिले और ब्लॉक हैं, पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर, अभी भी कई इलाके हैं जो इसी तरह से जलमग्न है। मैं इस समय हूँ भगवानपुर के ब्लॉक नंबर 1 में और ये पूरा इलाका खेत है। खेत में आपको पानी का नजारा जरा दिखा दें कि खेत पूरे डूब चुके हैं, करीब कमर तक से ऊपर पानी है खेतों में। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। कुछ इलाकों में धान की खेती है, कई इलाकों में यहाँ पर मछुआरे काम करते हैं, यानी कि मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है इन इलाकों में। तो वहीं दूसरी ओर पान की खेती भी होती है, लेकिन पूरे के पूरे खेत इस समय जलमग्न हैं। हम इस प्राइवेट स्पीड बोट में हैं, जहाँ पर आपको ले जा रहे हैं आसपास के इलाकों को दिखाने के लिए कि किस तरह से पानी जो है वो अभी भी रुका हुआ है और इस स्टैग्नेटेड वाटर की वजह से, यानी कि इस रुके हुए पानी की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इसी के समतल जो सड़क है वहां पर गाड़ी नहीं चल रही है, इसलिए ये इलाके में इस तरह की स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको समस्या दिखाते हैं कि इसमें बार बार स्पीड बोट में पत्ते फंस जाते हैं और पत्ते निकालने के लिए जो भी चालक होता है उसे बार बार ये पत्ते निकालने पड़ते हैं और ये भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं भी ये पत्ते बार बार जो फंस रहे हैं इससे मशीन ना खराब हो जाए। ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब मशीन में बहुत ज्यादा इस तरह से पत्ते फंस जाने की वजह से स्पीड बोट भी खराब हो जाती है। राहत सामग्री इन्हीं स्पीड बोट्स के जरिए पहुंचाई जा रही है। सामान्य तौर पर खाने का सामान भी मरीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए इन्हीं स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की ओर से ये स्पीड बोट्स मुहैया कराई गई हैं कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर जब भी जरूरत पड़े पहुंचाया जा सके। घर के घर इस समय डूबे हुए हैं और ये आसपास के जो घर हैं इनमें तो कई जगहों पे 1 हफ्ते से लोग भी नहीं हैं, क्योंकि पानी इतना भर गया है घरों में कि घर में रहना भी सुरक्षित नहीं है। 1 तल 2 तल भी डूबे हुए हैं कई इलाकों में। जो रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं सरकार की ओर से, जिनकी बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की है कि इवैक्यूएशन किया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, ये भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन एक बात कि डीवीसी की ओर से जो बार बार पानी छोड़ने की कवायद की गई है और राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया गया है कि ये पानी छोड़ने की वजह से ही पूरे इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय दुर्गा पूजा का उत्सव है और बंगाल का ये सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस समय पानी की चपेट में हैं और सिर्फ इसी की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भगवानपुर, पूर्व मिदनापुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।